आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे गोरखपुर। पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का किया लोकार्पण। झांसी में भाजपा के सदस्यता अभियान की शुरुआत। भेड़िया के सवाल पर बोली, उत्तर प्रदेश के सिस्टम से ज्यादा चालाक है भेड़िया। जौनपुर के बदलापुर में पड़ोसी को फंसाने के लिए चढ़ाई गई मासूम बच्ची की बलि। घर के करीब खेत से बच्ची का शव बरामद। पुलिस जांच में जुटी। और बहराइच और सीतापुर के बाद अब लखीमपुर में भी भेड़िया ने दी दस्तक। 5 लोगों पर हमला करके किया घायल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ गोरखपुर के पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। गोरखपुर का सैनिक स्कूल खाद्य कारखाना परिसर में आवंटित 49 एकड़ भूमि पर बना है। 176 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले इस स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2021 को किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये सैनिक स्कूल हर राज्य को प्रेरणा देगा कि वो आपकी तर्ज पर सैनिक स्कूल बनाए। छात्र छात्रा हो, आप उन गिने चुने लोगों में हो जिनको इस प्रकार की शिक्षा का लाभ मिल रहा है। यदि अगर अंदाजा लगाओगे और छात्र छात्राओं की संख्या के हिसाब से देखोगे तो कितना धन का अर्जन एक छात्र छात्रा पर हो रहा है, इसका लाभ समाज को मिलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं तो यहां आकर प्रफुल्लित हूं, भाव विभोर हूं। यह बात जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि मैं जो आज देख रहा हूं वो आज से 6 दशक पूर्व का दृश्य देख रहा हूं, जब मैं सैनिक स्कूल में था। वहां का ढांचा धीरे धीरे बना था। यहां शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अकल्पनीय काम कर दिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के नाम से सैनिक स्कूल गोरखपुर में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ है। प्रांगण में लगभग 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित किया गया है। मुख्य भवन के साथ ही एक सैनिक स्कूल में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर ऑडिटोरियम का निर्माण संपन्न हुआ है। 1000 सीटों का वह ऑडिटोरियम यहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। कारगिल के शहीद कैप्टन बत्रा के नाम पर मल्टीपर्पज हॉल के साथ ही यहां पे एकलव्य शूटिंग रेंज भी है और साथ साथ अत्याधुनिक स्विमिंग पूल भी यहां पे। बीजेपी नेता हाजी अरफात शेख के आवास पर पहुंचे फिल्म दुनिया के महान कलाकार राजपाल यादव ने अयोध्या में बनने वाली भव्य मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की पहली ईंट का दीदार किया है। वहीं काफ़ी दिनों से शेख अरफात की वालिदा की तबीयत खराब होने के चलते उन्होंने उनका स्वास्थ्य जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और राजपाल यादव ने हाजी अरफात शेख की जमकर तारीफ की। कर रहे हैं और युवा हैं और जिस तरीके के उनके विचार हैं आध्यात्मिक हैं और जो समाज के लिए जो है उनके जो धर्म के रूप में अपना योगदान है, जिसमें मैं उनकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा। और उनके जो विचार हैं, क्योंकि मैंने भी कर्म और धर्म को साथ लेके
कि योग होता है ना, जैसे आप कर्म भी करते हैं धर्म भी करते हैं तो कर्म योग भी बोलते हैं। तो हम हाजी अराफात जी में बड़ा एक अच्छा कर्म योग का रूप देखता हूँ कि वो कर्म भी करते हैं, सेवा भी करते हैं और धर्म। उत्तर प्रदेश के झांसी में भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य पहुंची और वो झांसी पहुंची हैं, जहां उन्होंने भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी का लक्ष्य 10 करोड़ सदस्य बनाने का है, जिसको लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। जब उनसे यूपी के भेड़िए के आतंक के सवाल पर किया गया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सिस्टम से ज़्यादा चालाक भेड़िया है, जिसके चलते अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन सरकार संवेदनशील है, जल्द सभी भेड़िए पकड़े जाएंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने सुल्तानपुर के एनकाउंटर को सही ठहराते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश तो कुछ भी बोलते हैं। कि आप सब आज प्रेस वार्ता में उपस्थित है और ऐसी प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और इस सदस्यता अभियान को हम 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाएंगे, ऐसा पार्टी ने निर्णय लिया है। पहले से ही वैसे तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पहले ही 1 करोड़ बनाए थे हमने और तब से लेके इस बीच में 3 करोड़ बन गए हैं, लेकिन इसको हम 10 करोड़ तक ले जाए। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी के मोहल्ला लोधियान निवासी भाजपा नेता प्रेमपाल सिंह ने जमीनी विवाद में पड़ोसी को फंसाने के लिए खुद पर जानलेवा हमले की साजिश दोस्त के साथ मिलकर रची थी। आरोपी ने निजी अस्पताल के कंपाउंडर से पीठ में घाव कराकर तमंचे की गोली रखवाई और केस दर्ज कराकर 3 लोगों को जेल में भिजवा दिया। अब कॉल डिटेल और विवेचना में घटना का खुलासा हुआ है। पुलिस ने साजिश रचने वाले भाजपा नेता और उनके 3 सहयोगियों को जेल भेज दिया है। के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आए कि घायल प्रेमपाल द्वारा ही षड्यंत्र रचते हुए अपने 2 अन्य साथियों राहुल और जयवीर के साथ मिलकर 2 कंपाउंडर हायर करके अपनी पीठ में गोली का निशान बनवाकर उसमें गोली प्लांट की गई। मामले की गंभीरता में नए तथ्य आए। इसके आधार पर माननीय न्यायालय से नामजद किए गए अभियुक्त दिलीप, हेमंत और श्यामलाल को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा से मुक्त करवाया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच और सीतापुर के बाद अब लखीमपुर खीरी में भी भेड़िए ने दस्तक दे दी है। लखीमपुर में भेड़िए ने 5 लोगों पर हमला करके घायल कर दिया है। जिले की तहसील मितौली क्षेत्र में गांव कुसमी में भेड़िए ने 24 घंटे के अंदर 5 लोगों पर हमला करके उन्हें घायल किया है। 2 मवेशी भी भेड़िए के हमले का शिकार हुए हैं। भेड़िए के हमले के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। भेड़ियों को लेकर लगातार बहराइच सीतापुर की खबरों के बाद अचानक लखीमपुर खीरी में भेड़िए की दस्तक ने प्रशासन के लिए चिंता बढ़ा दी है। लखीमपुर पहले से ही बाघ के हमले में लगातार हो रही मौतों के बाद उसे पकड़ने की कवायद में लगा हुआ है। ऐसे में भेड़िए की दस्तक में प्रशासन के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। तभी वो भेड़िया आया, पैर पे अटैक किया हमारे। जब पैर पे अटैक किया, जब हमने लोअर खोला देखा वो भाग गया तले। दोबारा फिर अटैक किया, तब वो ज़्यादा घाव हो गया हमारे यहाँ पे। उसके बाद उसने दोबारा जब अटैक किया तब वो सीने पे आया हमारे। तब हमने उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ के जब झटकार के बेंगा, इतने में ही जब कोहराम चिल्लाने लगे हम, तब हमारे गांव के जब आदमी इकट्ठे हुए तब हम बच गए। वहाँ जिला सरकार। खबर उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को सांप ने काट लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद किशोर के परिजनों ने 3 सांपों को डिब्बे में बंद करके जिला अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने सांपों की पहचान और किशोर के इमरजेंसी वार्ड में इलाज शुरू कर दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या हुआ बेटे को आपसे? सामने काट दिया। कब काटा था? कहाँ क्या कर रहा था ये? सो रहा था। अच्छा, तो आप लोग सांप भी लेकर के आए साथ में, तो क्या वजह है सांप लाने की? अरे मार दिया इसलिए ले आए, ये भाग गया। एक भाग गया। तो कई कितने सांप थे वहाँ पे? 3 थे वहाँ पे। किसने का? उत्तर प्रदेश के हरदोई के जेलर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जेल अधीक्षक की जांच डीआईजी को सौंपी गई है। डीजी जेल ने मामले में लापरवाह जिम्मेदारों पर कार्रवाई की है। बता दें कि मंगलवार को जिला कारागार से
पुताई के लिए जेल से बाहर निकाला गया बंदी चकमा देकर भाग निकला था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस मामले में कोतवाली शहर पुलिस ने जेल अधीक्षक सतीश चंद्र त्रिपाठी की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। उसकी जांच एसआई हरिनाथ को सौंपी गई है। इस मामले में अब डीजी जेल पीवी रामाशास्त्री ने जेलर विजय कुमार राय को निलंबित करते हुए डीआईजी को जेल अधीक्षक सचिन चंद्र मिश्रा त्रिपाठी की इसकी जांच सौंपी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई महिला अधिवक्ता की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन जिला अमरोहा ने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है। बार एसोसिएशन जिला अमरोहा के तमाम पदाधिकारियों ने इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा, जिसमें कहा कि जिला कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर की निर्मम हत्या कर दी गई है और अभी तक पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जिसमें बार एसोसिएशन जनपद अमरोहा के अधिवक्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि हत्याकांड के अभियुक्त गणों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 4/9/2024 में कासगंज में हमारी महिला अधिवक्ता हमारी बहन मोहिनी तोमर की जो निसंगार हत्या की गई है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी महोदय के मार्फत जो है अपने आक्रोश प्रकट करते हुए पत्र प्रेषित किया है। उस पत्र में हमने उन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व आश्रितों को 1 करोड़ की धनराशि प्रदत्त करने और जो एडवोकेट एक्ट जो विधि आयोग में लंबित पड़ा हुआ है उसको शीघ्र लागू करने के लिए पत्र प्रेषित किया है और हमारी बार उसकी घोर निंदा करती है और बहुत ज्यादा आक्रोश है। अगर सरकार इस कदम को नहीं उठाती है, एडवोकेट एक्ट को नहीं लाती है, दोषियों को नहीं पकड़ पाती है, तो हम इस आंदोलन का रूप लेंगे। 4/9 कासगंज पुलिस ने महिला अधिवक्ता के 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर 3 सितंबर को न्यायालय के गेट से लापता हुई थी और 4 सितंबर की शाम गोरहा नहर में महिला अधिवक्ता का शव मिला था। इसको लेकर बीती 6 सितंबर को पति ने आधा दर्जन अधिवक्ताओं के खिलाफ तहरीर दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने चारों अधिवक्ताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बेवर थाना इलाके के खाके ताल में जिला पंचायत सदस्य की जमीन पर कुछ दबंग कब्जा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 30 अगस्त को बेवर थाने में तहरीर दी गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़िता ने पुलिस को मिलीभगत का आरोप लगाया है। आज थाने पे आई हैं, घेराव किया है, क्या मामला है? ये मेरा खेती का मामला है। मतलब क्या समस्या है? समस्या ये है, दबंग लोगों ने मेरा खेती पे कब्जा कर लिया है। मतलब कौन लोग हैं जो कि कब्जा कर रहे हैं आपकी ज़मीन पर? वो अरविंद हैं, विष्णु हैं और हेम सिंह हैं। मतलब क्या वजह रही जो कब्जा कर रहे हैं? क्या वो ये कह रहे हैं ये मेरी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, यानी कि उनके बाबा ने ली, उनके पापा ने ली, अब वो दबंगी से अपना कब्जा ले रहे हैं। क्या थाने पे तहरीर भी दी थी इससे पहले आपने? 30 तारीख को दी थी। क्या कार्रवाई को लेकर के आश्वासन दिया पुलिस ने? यहाँ से हाथ खड़े कर रहे हैं। क्या बोल दिया? मिली भगत है उन लोगों से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर कोतवाली इलाके के मुरादपुर कोटिला गांव में एक महिला ने सिर्फ अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए एक मासूम बच्ची की बलि चढ़ा दी। परिजनों का आरोप है कि पहले महिला ने 2.5 साल की मासूम बच्ची को अगवा किया, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। घर के करीब खेत में बच्ची का शव बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना बदलापुर पर कल शाम को एक बच्ची के खो जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संदर्भ में अभियोग सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। तत्काल बच्ची की खोज का प्रयास किया गया। आज बच्ची का शव गांव के ही पास एक खेत में प्राप्त हुआ। पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। घर वालों ने एक गांव की ही महिला पर शक प्रकट किया है, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य क्रम में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के थाना बुड्डूपुर इलाके में देर रात चेकिंग कर रही पुलिस टीम और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 20,000 रुपए का इनामिया बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश के 2 साथी को भी पुलिस ने मौके से ही दबोच लिया है। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, नकदी, सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक CN सिन्हा ने मीडिया से बात की।
पड्डूपुर थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में एक गोली लगी है और उसे चिकित्सकीय उपचार हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा गया है और दूसरे बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आरंभिक पूछताछ एवं जानकारी से यह ज्ञात हुआ कि जो बदमाश जिसके पैर में अभी एक गोली हिट हुई है उसका नाम रिंकू है और यह जनपद सीतापुर के तंबौर का निवासी है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मझौला पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी तादाद में अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। इस पूरी घटना का एसपी सिटी रणविजय सिंह ने खुलासा किया है। सिविल लाइन्स एसएचओ मझौला की टीम ने इसको डेवलप किया और 6 लोग गिरफ्तार किया गया है। ये एक लाकड़ी फाजिलपुर गांव है, वहाँ पर एक रियासत नाम का व्यक्ति है और उसके साथ 5 अन्य लोग मिलकर इस फैक्ट्री को चला रहे थे और काफ़ी संख्या में यहाँ सिलाई बना रहे थे। एक एक बस की कीमत 5000 रुपये थी। इस प्रकार हम लोगों ने इस 6 लोग गिरफ्तारी की है और वहाँ से इनकी पोजीशन से 20 बने हुए तमंचे, 30 बने, लगभग 70 जो हमारे बैरल्स वगैरह हैं। और आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एसपी हेमराज मीना ने थाना अतरौलिया इलाके के बुलंदपुर चौराहा पर पुलिस सहायता केंद्र का लोकार्पण किया है। इस बूथ का निर्माण हाईवे और कंधारपुर से आने जाने वाले यात्रियों की मदद और क्राइम कंट्रोल के मद्देनजर किया गया है। अयोध्या से वाराणसी आने जाने वाले वाहनों और यात्रियों की सहायता की जा सकेगी। इस बूथ के करीब तहसील और बाजार होने के कारण ट्रैफिक व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत 24 घंटे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी रहेगी। देखिए, आप सभी को पता है कि आप जो बुलंदपुर जो चौराहा है, ये यहाँ से जो हाईवे निकलता है और विशेष तौर से दिन में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई आता रहता है। और कंदरापुर के बाद में इस पूरे रोड पे कोई भी पुलिस का कोई पोस्ट या पिकेट यहाँ पे नहीं था, जिससे कि कई बार होता है कि कोई महिला है या कोई बच्चे हैं या किसी को परेशानी होती है तो वो पुलिस को ढूंढते हैं, तो पुलिस की कहीं प्रेजेंस उनको नहीं दिखाई देती थी और जो गाड़ियां हैं वो इधर उधर मूवमेंट है। बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव माछीपुर के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल बरसात में गंदा नाला कटने से खेतों में तक गंदा पानी पहुंचने से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई और बताया जा रहा है कि गुस्साए किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर नाला सफाई और मुआवजे की मांग की है। किसानों का आरोप है कि पास में स्थित दूध डेयरियों से निकलने वाला गंदा पानी सालों से नाले में जमा हो रहा है। सफाई न होने से और ज्यादा बारिश होने की वजह से खेतों तक नाले का गंदा पानी पहुंच गया। किसानों ने प्रदर्शन कर नाला सफाई और फसल मुआवजे की मांग प्रशासन से की है। लगभग हजारों बीघे जमीन है जिसमें ये नुकसान हुआ है ना। ये डेयरी का ये पानी आता, मधुसूदन वगैरह कहाँ परम वगैरह जितनी डेयरी है परमानेंट चलता है ये पानी। उसके बाद में इसमें घास जुत का धंध है, इसकी सफाई ने भी 10 साल से लगो और सारे किसान बर्बाद होते हैं हर साल इसी तरीका से। एसडीएम से करिए और पेट्रोल वगैरह इनसे खूब करिए शिकायत, कोई सुनता नहीं। क्या मांग क्या है? और हमारी मांग ये कि इसकी सफाई रहनी चाहिए, इसकी पटरी भी बननी चाहिए, ये बार बार करती है इससे। वक्फ संपत्ति को लेकर सरकार जो कानून बनाने जा रही है, इसको लेकर मुसलमान लगातार विरोध कर रहे हैं। इस कानून को लेकर देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इत्तेहाद उलेमा हिंद ने कहा है कि सरकार जो एक कानून लाना चाह रही है, हम इस कानून को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि सरकार की नीयत में खोट है और वो वक्फ संपत्ति को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बतला दूं कि ये वक्फ जायदाद मदारिस, मसाजिद, खानकाहें, इसी तरीके से वक्फ कब्रिस्तान, ये मुसलमानों का सरमाया है और मुसलमान किसी भी कीमत पर इनको खोना नहीं चाहता क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों का हक है और मुसलमानों ने ही इनको वक्फ की है और मुसलमानों की फलाह के लिए, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी बहबूद के लिए इन चीज़ों को या इनसे जो आमदनी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमें सरकार की नीयत पर पूरा शक है कि सरकार इस तरीके के कानून लाकर वक्फ संपत्ति को, मुसलमानों की इस जायदाद को खुर्द-बुर्द कर देना चाहती है। इसीलिए पूरे मुल्क
उत्तर प्रदेश के अयोध्या के फैजाबाद इमामबाड़ा जवाहर अली खां में सैकड़ों वर्ष कदीमी अमीरी का जुलूस निकाला गया। इस कदीमी अमीरी के जुलूस की नकाबत ज़िशान अली ने की। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन हामिद जाफर मीसम ने किया। आपको बताते चलें कि अमारी का जुलूस उस दिन की याद दिलाता है जब करबला में शहादत के बाद बचे हुए इमाम हुसैन के घर वालों को यजीद ने कैद कर लिया था और 1 साल बाद जब रिहाई हुई तो इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों का चेहलुम करने के बाद करबला से मदीने पहुंची थी। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जुलूस अमारी का एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी है। ये करबला वालों की याद में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले करबला इराक़ की सरज़मीन पर अपने भरे घर की कुर्बानी पेश की थी। वो किसी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष, जाति। पति की लंबी उम्र की कामना से रखा जाने वाला हरितालिका तीज का पर्व आज परंपरागत तरीके से जौनपुर में मनाया गया। इस बाबत देखा गया सुहागिन महिलाएं देर रात दही मीठा खाकर व्रत की शुरुआत किए और जो शुक्रवार को पूरे दिन निजावत रहीं और शाम को स्नान के बाद नए परिधान और सामर्थ्य के अनुसार जेवर आदि पहनी। इसके बाद सिंदूर और इसके साथ माता पार्वती को याद करते हुए विधि विधान से पूजा की गई, जिसके बाद तीज पर गीत गाते हुए घर को लौट आई। पानी के बिना रजनीरा जल बरस रहा जाता है। ये एक दिन पूरा 24 घंटा चलता है और जो है ये पति की बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।